हेलो गाइस, सभी को गुड नाइट। प्यारी प्यारी सी। और बताओ भैया, किसी को मौत की पड़ी, किसी को मजाक की पड़ी। तो ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए गाइस। ठीक है। कि गाइस किसी के बहुत दुख भरी कहानी है। दुनिया में पता नहीं कैसी कैसी औरतें आई हैं, इसको आप बता नहीं सकते भाई। क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है हमने को के बताओ, अपने पति की मौत, किस हत्यारी नालायक औरत होगी जिसने, और किस दर्द से टुकड़े करे होंगे। बहुत दुख भरी कहानी है कि तू उसको छोड़ देती, उसके पास नहीं रहती, दूसरी शादी कर लेती, कम से कम किसी माँ का बेटा तो बच जाता। अरे कमीनी, तुझे तो फांसी क्या है, तो चप्पल से काली लगा के भी शर्म से मारा जाए, शर्म से बेइज्जती हो जाएगी। और वो भी छोड़ो, गलत कर रही सरकार। सरकार को सबसे बड़ी गलती है कि उससे भी वैसे ही मौत मारा जाए जो कोई भी दूसरी औरत आदमी के साथ ऐसा ना करे, आदमी किसी औरत के साथ ना करे। क्योंकि अगर इस औरत को कुछ नहीं हुआ ना, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तो गाइस यही कहती हूँ कि इस औरत को ना, मतलब इतनी भयंकर सजा दी जाए कि जिससे इस कोई और लड़की ऐसा करने से सोचे भी नहीं। ठीक है। तो ऐसी सबसे बड़ी गलती है। मजाक लोगों को दिख रहा है, लेकिन गौर से और दिमाग से सोचो तो बहुत दुख भरी कहानी है। जिसका बेटा गया, उसके दिल पर क्या बीतती, बहुत दुख होता होगा। तो भैया मैं तो यही कहते हैं, आजकल अब क्या कहानी उसकी है कि कोई नहीं जानता, लेकिन कहानी कुछ हो। इस कहानी कुछ भी हो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे लड़ाई बिड़ाई कुछ भी हुई हो तेरे में, तू अपना पियर चली जाती, नहीं पियर चली जाती, अपने आप को भी कुछ कर लेती, अलग अलग बात है। लेकिन बेदर्दी तेरे को शर्म आने चाहिए। तो औरत के नाम पे तू कायर है, और औरतों को भी तूने बदनाम कर दिया। ठीक है। तो गाइस, इनका खानदान इतना नीच होता है ना, तो इनके अंदर दर्द क्या होगा। ये तो बेदर्द खानदान से पैदा होता है। साली कितनी इनको इन्होंने मतलब साबित कर दिया कि हर औरत के नाम पर दाग लगाने का। तो गाइस ये बात मत, ड्रम उठा उठा के लोग लग रहे हैं, ये कोई खुशी की कहानी नहीं है गाइस, बहुत दुख भरी कहानी है। इसलिए मैं तो यही आप लोगों से विनती करते हैं गाइस कि इसको ड्रम उठा के मत फिरो, बल्कि इतना इसके साथ करो कि इसको फांसी मौत दी जाए। ठीक है ना, इतनी सजा दी जाए। ये नहीं कि औरत का, अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ ऐसा कर रहा तो उससे भी फांसी मौत सजा देना चाहिए। ठीक है। अगर औरत गलती करे तो औरत के साथ, आदमी करे तो आदमी के साथ। ठीक है। आजकल तो गाइस ये भी चल रहा, नहीं चलो लड़ाई झगड़े हैं, दूर होना है तो अपने अलग हो सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, बहुत घटिया हरकत करी उसने। गाइस सोच के भी इंसान कहते हैं, जिसके पास दिल होता है ना,
वो सोच के पछताएगा, और जिसके पास दिल ही नहीं है वो बेशरम क्या पछताएगा। तो इसलिए कहते हैं गाइस, पैसे पे मत मरो, इंसानियत पे मरो, और ऐसे घर से शादी करो जो इज्जत और सम्मानदार लड़की हो, जो गाइस आपका ख्याल, आपके घर वालों, आपके परिवार की इज्जत करे, वैल्यू करे, आपकी इज्जत करे, ठीक है। तो लोग मरते हैं ना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो गाइस दहेज पे नहीं जाना चाहिए। जो दहेज मांगते, ये करते, वो करते हैं, तो उनके घर की रीत रिवाज भी लड़कियां मतलब वैल्यू नहीं करती हैं, आदमी की वैल्यू नहीं करती, परिवार की वैल्यू नहीं करती हैं, तो फिर वो उस घर में क्या होगा, यही परिणाम आएगा गाइस। इसलिए लोग को ये करना चाहिए, मैं भी एक औरत हूँ, बेटी हूँ, ठीक है, लेकिन हम गाइस यही आप लोगों से हाथ जोड़ गए कि इतनी भी छूट मत दो ना, जो अपने संस्कारों को भी भूल जाती हैं, मतलब अपने संस्कारों को भूल जाती हैं गाइस। तो कम से कम आदमी को इतना मर्द बन के रहना चाहिए कि उसकी बीवी कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, वो पता होना चाहिए उसको। बहुत से देखते हैं कि मतलब औरत जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, तो गाइस जब आप नहीं देखोगे कि हमारी औरत कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, तो वो तो कुछ भी करेंगे। फिर क्या होता है गाइस, ऐसी औरतें ये करती हैं कि जब कोई ऐसा कांड होता आदमी देख लेता है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, फिर उस आदमी को रास्ते से हटा ही देते। तो गाइस हमारा तो यही आपसे है, मैं भी हूँ, ये नहीं कहते कि हमारे लिए लागू नहीं, हम अपने लिए भी कहते हैं, कम से कम हमारा पति जानता है मैं यहाँ जाऊँगी तो बता के जाऊँगी, गैर बता के तो नहीं जाएंगे। उसको भाई टाइम से देखो कि हम इतना टाइम कहाँ है, कहाँ रही हूँ, कहाँ नहीं रही। जब आप लोगों को साला यही नहीं पता है, बीवी का मतलब ही पता नहीं है, तो तुम क्या कर लोगे। और दूसरी बात, आदमी को हमेशा इतना टाइम और सोचना चाहिए है अपने बच्चों के साथ और अपनी औरत के साथ। आप जॉब करते, नौकरी करते, फिर भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उसके बारे में आप जान सको। और आप सोचते यार मस्त है मेरी बीवी, पर हम भी मस्त हैं, तो मस्त के चक्कर में ना 15 टुकड़े होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना भाई, आज से ये गांठ बांध लो कि मैं इस चीज़ को मजबूत करके चलना है। औरत से मर्द को डरना नहीं चाहिए, सच्चाई है उसको फाइनल करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हाय औरत क्या होंगे, कपता है आदमी, तो लास्ट में क्या होता है, वो कप ही जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना यार, मर्द बनो तो मर्दों की तरह रहो, औरत की तरह चूड़ी बिछिए मत पहनो, ये दारूबाजी छोड़ो, मर्दगिरी में आ जाओ। बहुत बड़ा सल्यूट करते हैं आपको भाई, इसलिए अपनी ज़िंदगी से बचो और मर्दगिरी दिखाओ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ढील दोगे तो भुगतोगे भाई, है ना। तो हमें अपना परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे घर में किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम आती भी है ना, तो उसको सुलझाना चाहिए। अगर एक तेज बोला तो एक को स्लो हो जाए, वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गाइस, दूर होना अच्छी है, दूर होना अच्छा है, किसी का मौत या किसी के लाल को मारना अच्छा नहीं। तो बहुत दुख भरी कहानी है, लोग अब इसको मजाक बना रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो गाइस बिल्कुल मजाक नहीं है ये चीज़। इसको ना लोगों को बढ़ावा मिलेगा तो बहुत गलत चीज़ है। जो ड्रम में लेके फिर रहे हो ना तुम, सबसे गलत बात है। ये लोगों को पता है, तुम मतलब उस लड़की को नीच नहीं दिखा रहे, ऊंच दिखा रहे,
उसको तो ये बोलना चाहिए, ड्रम की बात छोड़ो साली, उसको बोल के भेजना चाहिए कि नालायक कमीनी, तूने अपनी शकल दिखाई कैसे, तो उसी वक्त तेरी मौत हो जाना चाहिए थी, कि शकल पे काली थोप देना चाहिए थी, समझे? तो ड्रम लेके मत घूमो। सच्चाई तो ना हमेशा मजाक में मत लिया करो, कुछ सीरियस में भी लेना सीखो। तो मर्द बन के रहो, सलूट है आपके लिए। लेडीज की तरह चूड़ियाँ पहनना छोड़ दो ऐसे, नहीं तो ड्रम में जाओगे।